चलिए स्टूडेंट्स, महादेवी वर्मा की आखिरी कविता आज हम पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वे मुस्काते फूल नहीं। बहुत ही सुंदर और प्यारी सी कविता है। महादेवी वर्मा ने इस कविता के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि समाज जो है मृत्यु लोक है जिसमें हम रहते हैं, और जो प्रियतम परमात्मा है, जो ईश्वर हैं, वह अमर लोक में रहते हैं। तो उससे तुलना करती है, उसे मिटने की नियति भी अच्छी लगती है कि संसार में जो बनता है वह मिटता ही है। और वो कहते हैं कि अगर हम में कुछ परिवर्तन ही नहीं होता तो उस जीवन का भी कोई लाभ नहीं है। वह अपनी तरह से अपने परमात्मा से थोड़ी दूरी बनाए रखना चाहती है। महादेवी वर्मा दुख के अतिरेक को संयम से बांधने की कला सिखाना चाहती है कि जब आपके जीवन में आप लगता है टूट गए हो, तो उस समय अपने आप को किस तरह से बांधना है, वह इसमें यह सिखाना चाहती है कि वास्तव में यह एक छायावादी कवि है। भक्त कवि जो है अपना एक व्यक्तित्व, अपनी एक सत्ता भी बनाए रखना चाहते हैं। बहुत सुंदर और अच्छी सी कविता है। आइए शुरू करते हैं कि वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। कवित्री कहती है कि वे मुस्काते हुए फूल नहीं हैं जिनको मुरझाने की रीत नहीं आती हो। अर्थात जो फूल खिलता है वह मुरझाता ही है। यदि कोई फूल मुरझाना ही नहीं जानता तो वह मुस्काता हुआ फूल हो भी नहीं सकता। कवि के कहने का अर्थ क्या है? कवित्री इसमें क्या कहना चाहती है कि समाज में जो बनता है मिटता है। खाली सिर्फ हमारे पास खुशियां हों ऐसा संभव नहीं है। हमें खुशी का अनुभव भी तब होता है जब हम किसी दुख का सामना भी करते हैं। उसको प्रकृति के कुछ चीजों से अलग अलग तरीके से वो यह समझा रही है। वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना, कि जो आकाश में टिमटिम करते वाले तारे हैं जिन्हें हम दिए के रूप में मान सकते हैं, वे तारों रूपी दीपक अच्छे नहीं हैं अगर उन्हें बुझ जाना आता नहीं है। अर्थात सवेरा होने पर वे छिप नहीं जाते। और इसी तरह से दिया है, जो दिया जलता है वह कभी न कभी बुझता भी है। अगर दिए को बुझ जाना भाने का अर्थ है अच्छा नहीं लगता, तो वह जल भी नहीं सकता। कवित्री कहना चाहती कि जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तनों को यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे कहती हैं कि वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। घुल जाने का मेघ अर्थात बादल है, अगर वे बरसेंगे ही नहीं तो उन बादलों का क्या लाभ है। कि वे नीलम के सच्चे मेघ नहीं है जिन्हें घुल जाने की चाह नहीं हो, अर्थात जिनके अंदर बरसने की चाह नहीं हो, अपने जल को त्याग न कर सकते हूँ। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की। ऋतुराज किसको कहा जाता है? बसंत ऋतु को। कहते कि वह ऋतुराज, वह बसंत ऋतु ही नहीं है जिसने अपने जाने की राह न देखी। अर्थात ऋतुराज के बाद, वसंत के बाद क्या आता है? पतझड़ आता है। कवित्री क्या कहना चाहती है कि यदि वसंत आया है जीवन में, अर्थात खुशियां आई है, वसंत क्या है? खुशियों का प्रतीक है, तो जीवन में पतझड़ भी आएगा ही। और जिसने पतझड़ को स्वीकार नहीं किया वह वसंत को स्वीकार नहीं कर सकता। उसको जीवन में वसंत का आनंद प्राप्त नहीं होता। वह सही मायने में ऋतुराज, अनंत ऋतुराज नहीं है, अनंत वसंत की ऋतु नहीं है, जिसने अपने जाने की राह को, रास्ते को देखा नहीं है। वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। वे आंखें सूनी किस काम की है? जिसमें आंसू रूपी मोती टपकते ही नहीं है। अर्थात जिन आंखों में कभी खुशी के अवसर पर, कभी गम के अवसर पर आंसू ही नहीं झलकते, आंसू रूपी मोती टपकते ही नहीं है, वे सूनी सी आंखें भी अच्छी नहीं है। वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती, कि जिसमें बेसुध का अर्थ है जिसे कोई सुध नहीं है, ऐसी पीड़ा सो रही है, वह प्राणों की सेज भी नहीं है। कहने का अर्थ क्या है कि यदि हमारा जीवन है, यदि हमें जीवन मिला है तो हमें उससे बिछुड़ना भी पड़ता है, अर्थात उसे छोड़ना भी पड़ता है। वह जीवन किस काम का जिसमें किसी तरह की कोई पीड़ा या कष्ट नहीं है। जिसने दर्द का अनुभव नहीं किया वह दवा का कर नहीं सकता। अर्थात जिसने दुख नहीं देखा उसे सुख का अनुभव नहीं होता। इसे आप किसी भी एग्जाम्पल से, किसी भी उदाहरण से कह सकते हैं कि जिसने कभी
नमकीन नहीं खाया उसे मीठे का क्या पता चलेगा, और जिसने कभी मीठा नहीं खाया उसे नमकीन का क्या पता चलेगा। कहने का अर्थ क्या है, कवित्री कहना चाहती है कि नमकीन और मीठा जब हम दोनों खाते हैं, दोनों चखते हैं, तो दोनों के अलग अलग स्वाद होने का अनुभव होता है। ऐसे ही जीवन है, इसमें कभी हमें सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती, कभी दर्द मिलता है, कभी दवा मिलती है, और हमें इन दोनों का स्वाद लेना चाहिए, स्वाद चखना चाहिए। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। अपने प्रियतम परमात्मा, अलौकिक प्रियतम, अलौकिक धाम के बारे में कवित्री कहती है कि हे परमात्मा, हे प्रियतम, तेरा कैसा लोक है जहाँ पर कोई वेदना अर्थात कष्ट या दर्द नहीं है, जिसमें कोई अवसाद नहीं। अवसाद का अर्थ क्या? पीड़ा, कष्ट, उदासी जिसको आप कहते हैं कि किसी दुख के कारण होने वाला कष्ट। जब आपके जीवन में कोई दुख आ जाता है, उससे होने वाले कष्ट को हम क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। तो कवित्री कहती है निराशा, पीड़ा, उदासी को हम अवसाद कहते हैं। जहाँ पे कोई उदासी नहीं है, पीड़ा नहीं है, दर्द नहीं है, वेदना नहीं है, जलना नहीं है, अर्थात कोई पीड़ा के कारण जलना नहीं है, न जाना है न आना है, अर्थात वहां पर सब कुछ स्थिर अवस्था में है, जहां पर न ही कहीं किसी के ऊपर मिट जाने का स्वाद है, न ही मिलना बिछुड़ना है। ऐसा तेरा लोक है, यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे मेरा यह मिटने का अधिकार। कि जो अमर लोक है, जहाँ पर जाकर के कोई कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होती, वेदना नहीं होती, नहीं किसी पे मर मिटने की भावना का, उस सुख का हमें स्वाद मिलता है। हमें पता ही नहीं चलता कि किसी के ऊपर मर मिटना क्या जो स्वाद है, जो अपनापन है, वह कितना अच्छा है। वहाँ पर तेरी करुणा का उपहार ही मिलता है, अर्थात वहाँ पर तेरी दया दृष्टि ही मिलती रहती है। हमें अपने आप से कुछ करने का मौका नहीं मिलता। कि हे देव, हे प्रियतम, तुम मुझे यहीं रहने दो, और जो समाज में अपने आप को मिटाने का मेरा अधिकार है, यह मुझसे न छीनो। इसमें कवित्री ने यह भाव दिखाया है कि यह जो मृत्यु लोक है, जहाँ हम आम इंसान रहते हैं, यह ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें अपने कर्म करने का अवसर प्राप्त होता है। हम अपने जीवन को अपने कर्मों के अनुसार चला सकते हैं। जबकि परमात्मा का जो घर है, परमात्मा का जो धाम है, जिसे अमरलोक की संज्ञा दी है कवियों ने, कहते हैं कि वहाँ पर न तो कुछ बनता है न मिटता है, न कोई बिछुड़ता है न ही कोई मिलता है। वहाँ की स्थिति हमेशा स्थिर रहती है, वहाँ हमेशा आनंद की स्थिति रहती है, दर्द, पीड़ा, उदासी वहाँ नहीं होती। तो कवित्री कहती है कि वहाँ लगता है कि जैसे हम तेरी करुणा के सहारे जी रहे हैं, और यहाँ मृत्यु लोक में मुझे लगता है कि जैसे हम अपने कर्मों के सहारे जी रहे हैं। कवित्री कहती है कि जिसने संसार में आकर के इस बनने, मिटने, मिलन, बिछुड़ने का स्वाद नहीं लिया, आनंद नहीं लिया है, उसे अपने जीवन के बारे में पूरी तरह से अनुभूति होती ही नहीं है। वो परमात्मा से प्रार्थना करती है कि मेरा यह मिटने का अधिकार आप हमेशा बनाए रखना, उसे यह मत छीनना कि मैं संसार में रहकर तेरे से मिलने के लिए तड़पती भी रहूं और संसार के अपने कार्य भी करती रहूं।